नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे परीक्षा बोर्ड की, जीवन की नहीं। जी हां, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षा के बीच तनाव है, टेंशन है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की दस्तक के साथ जहां हर घर में तैयारी का माहौल है, वहीं एक तरफ सन्नाटा भी फैल रहा है। ये सन्नाटा है उन घरों का जहां पर परीक्षा के दबाव में अपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोरबा में 48 घंटों के भीतर 5 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। इन 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। परीक्षा का दबाव, डर, टेंशन इस तरह से कोरबा में निकलकर सामने आया। ऐसे में सवाल यही कि परीक्षा जो बोर्ड की हो रही है उसमें जीवन खतरे में क्यों डाल रहे हैं छात्र? प्रतिस्पर्धा की आग में छात्र क्यों झुलस रहे हैं? सपनों से पहले क्यों खत्म हो रही है सांसें? ये भी बड़ा सवाल है। 10 में से एक छात्र के मन में आत्महत्या का विचार क्यों आ रहा है? आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। आखिर क्यों आज की पीढ़ी परीक्षा के दबाव में भविष्य खराब कर रही है? उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी नंबरों की जंग, बोर्ड परीक्षा में मेहनत पर भरोसा या नंबर का दबाव, परीक्षा का डर, भविष्य की चिंता, कमजोर हो रहा आज का छात्र। 9,000 छात्रों में से 12% हो रहे आत्महत्या के विचारों से बीमार। वहीं 2024-25 की एक रिपोर्ट बताती है 10 में से एक छात्र आत्महत्या के बारे में सोचता है। एनसीआरबी के कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। पिछले 48 घंटों में छत्तीसगढ़ के कोरबा और जांजगीर चांपा जिले से 5 आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू। 12वीं में लगभग 2.5 लाख छात्र, 10वीं में 3.5 लाख छात्र परीक्षा देंगे। छत्तीसगढ़ में कुल 2,500 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। कक्षा 12वीं की परीक्षा 18 मार्च तक, 10वीं की 13 मार्च तक चलेंगी। नकल रोकने के लिए प्रशासन ने उड़न दस्तों का गठन किया। पिछले 48 घंटों में कोरबा में 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इनमें 10वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं शामिल थे। कोई मां की मौत के सदमे से जूझ रहा था, तो कोई परीक्षा के दबाव और भविष्य की चिंता में घिरा हुआ था। किसी ने कमरे के पंखे को आखिरी सहारा बनाया, तो किसी ने घर से बाहर जाकर जिंदगी को अलविदा कह दिया। वहीं एग्जाम से पहले भी बच्चों के मन में टेंशन और घबराहट साफ देखने को मिली। आज से सीजी बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं और बच्चों के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस घड़ी का उनको इंतजार था, यानी कि इम्तिहान जो है अब उनके सामने है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी आज जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आपका एग्जाम है आज, कैसा लग रहा है आपको? आज फिजिक्स का एग्जाम है। हल्का डर, थोड़ा सा डर भी है और कॉन्फिडेंस भी है कि साल भर मेहनत की है तो अच्छा ही जाएगा। अच्छा जाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम जो है काफी ज्यादा टफ होते हैं, इसके लिए जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लोग उनको भी पढ़ते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है कि कैसा पेपर आएगा? पेपर आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, पेपर किस लेवल का आएगा। वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए तो आपको मॉडरेट ही लगेगा पेपर, अगर प्रिपेयर अच्छे से नहीं है तो फिर हार्ड ही लगेगा। यानी कि मतलब पूरी तरीके से टॉप करने की तैयारी है इस बार? टॉप करने की तो कोशिश करेंगे। आज मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। मैं सरस्वती शिक्षा मंदिर स्कूल से हूँ और अंदर से घबराहट तो हो रहा है कि कैसा होगा पेपर। अब देखते हैं, एग्ज़ाम दिलाने के बाद पता चलेगा। कोशिश तो पूरा रहेगा अच्छे से अच्छा बनाने की। कितनी तैयारी करके आए आप? तैयारी तो साल भर की है, अब देखते हैं एग्ज़ाम कैसे आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों छात्र परीक्षा या पढ़ाई से जुड़े तनाव के कारण आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि परीक्षा का बढ़ता प्रतिस्पर्धी माहौल, सोशल मीडिया की तुलना, संस्कृति, पारिवारिक अपेक्षाएं और मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बातचीत की कमी इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि एक प्यार भरी मुस्कान के साथ वो एग्जाम देने जाए। कुछ घटनाएं सामने अभी आ रहे थे कि कुछ बच्चे स्ट्रेस में, इतने ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये सब डरने की चीज नहीं है। बस याद करिए कि आप पूरे साल स्कूल गए हैं, मेहनत आपने किया है और एग्जाम देने जरूर जाए। और एक फैमिली को मैं यही कहना चाहूंगी, एक पेरेंट को, कि आप अपने बच्चे के सपोर्ट में खड़े रहिए,
आप ही उनकी हिम्मत है। नंबरों से अपने बच्चों की आकलन ना करें। परीक्षा सिर्फ 3 घंटे की होती है, लेकिन उसका दबाव कई महीनों तक बच्चों के मन में चलता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई ये खबरें हमें झकझोरती है। ये सिर्फ 5 परिवारों का दर्द नहीं, ये पूरे समाज के लिए चेतावनी है। हमें यह समझना होगा, एक रिपोर्ट कार्ड भविष्य का फैसला नहीं करता, लेकिन एक गलत फैसला पूरा भविष्य छीन सकता है। BSTV के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो परीक्षा बोर्ड की जीवन की नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर भूमिका गिजरे जी जुड़ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जी जुड़ चुके हैं, कुलपति हैं RISU के। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर DS परिहार साहब जुड़ चुके हैं, पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत। जिस तरह से हम देख रहे हैं भूमिका जी, परीक्षा के दबाव में जो मौत के आंकड़े सामने आए, कोरबा में पिछले 48 घंटों में 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल ये कि आखिर परीक्षा के दबाव में छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्या मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां बनती हैं, आखिर क्यों ये आंकड़े डराने वाले हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार सभी को जी। जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या वजह हो सकती है और क्या होता है परीक्षा के दबाव में, तो मेरा ये कहना है कि जितने भी अभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट है, पहले तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिर्फ परीक्षा के दबाव के कारण ही उन्होंने ऐसा एक्शन लिया है या कोई और भी एक्सटर्नल फैक्टर है। और वैसे हमारी मानसिक स्थिति खराब होने में सिर्फ एक फैक्टर कभी भी वजह नहीं होती है, बहुत सारे वातावरण और इंटरनल फैक्टर, आउटर फैक्टर को मिलाकर एक स्थिति क्रिएट होती है जब इंसान वो कदम उठाता है। तो अगर उसमें परीक्षा से अगर हम देखे जाए कि इस पहलू में हम क्या कर सकते हैं, तो जब माँ बाप या जो समाज है या आसपास के जो परिवार वाले हैं, अगर वो बहुत तुलना करते हैं किसी से कि इनकी इतने अच्छे मार्क्स आए, आपको भी लाना पड़ेगा, या इतने कम आएंगे तो आपके साथ ये होगा, तो ये जो फ्यूचर जो उनको दिखाया जाता है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव कि कम आए तो ऐसा होगा, इस सिचुएशन में उनके अंदर होप की कमी आने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और एक डर और स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसके कारण ये वो ऐसा एक्शन लेने में मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कोई आगे उम्मीद नहीं दिख रही है। और इसके कारण डिप्रेसिव फील होते हैं क्योंकि उनको समझा नहीं जा रहा है। उनका हर बच्चों का अलग अलग मेंटल लेवल होता है, हर बच्चा अलग अलग हुनर में आगे बढ़ सकता है, हर कोई एक जैसा नहीं पढ़ सकता है। तो ये एक्सेप्टेंस अगर परिवार में नहीं होता है तो उनको अकेलापन का वो शिकार हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में होपलेस होने के कारण वो इस कदम को उठाते हैं, क्योंकि आगे आने वाली जिंदगी में, आगे आने वाले रिजल्ट के बाद उनके साथ क्या होगा, इसका डर उनको सताने लगता है। और आज के बच्चे को हम जानते ही हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण जो उनका मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतना कमजोर हो रहा है कुछ बच्चों का कि वो ज्यादा तनाव झेल नहीं पाते हैं, और वो थोड़े से भी इश्यूज या सिचुएशन में उनको जल्दी होपलेस हो जाते हैं। तो माँ बाप को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसका ध्यान रखते हुए उनसे बातें करें, उनको गाइड करें और उनके हिसाब से वो कोई निर्णय लें या उनको एक प्रोमिसेस दे या ऑर्डर दे, तो उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और रीजंस मैंने बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डर के कारण, होपलेस होने के कारण वो ऐसा कदम उठाते हैं। बिल्कुल। जवाहर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आंकड़ों का नहीं है कि कितने छात्रों ने आत्महत्या की है, सवाल ये है कि छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। क्या कॉलेज के भीतर, स्कूलों के भीतर छात्रों पर पढ़ाई का इतना दबाव रहता है कि वो झेल नहीं पाते हैं, उस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं? मुझे लगता है ये अकेला कारण नहीं हो सकता जी। 2-3 चीजें हो सकती हैं। देखिए, 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं में अंतर है। 10वीं में अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे सब्जेक्ट लेने को नहीं मिलेंगे 11वीं में अगर मेरे नंबर कम है, तो 12वीं में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, वो एक अलग लेवल का प्रेशर है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात आज की तारीख में जो देखी जा रही है वो ये है, क्योंकि सारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कॉलेजों में दाखिले के लिए, तो इसलिए ये स्ट्रेस 12वीं के बोर्ड एग्जाम में नहीं आना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भले ही आ जाए,
दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना अच्छा होता है। हाँ, ये अच्छा इसलिए होता है क्योंकि अगर हनुमान के पूंछ में आग ना लगे तो लंका ना जले, उस टाइप का। तो बिना थोड़ा स्ट्रेस के बच्चे पढ़ते नहीं है। अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है और उस लाइन के पार हो जाता है जिससे वो डिस्ट्रेस में आ जाए, तो मुझे लगता है ये तकलीफदेह बात है। और इसमें कहीं ना कहीं समाज, आसपास के बच्चे, स्कूल और परिवार का हाथ होगा। नहीं तो इस तरह की परिस्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो पेरेंट्स में ये है कि पेरेंट्स वो जैसे मैडम ने बोला अपना प्रेशर बनाते हैं, स्कूल अपना रिजल्ट बनाने के लिए बच्चों में प्रेशर बनाता है, और बच्चे जो आपस में हैं वो प्रेशर नहीं बनाते हैं, लेकिन उसकी तैयारी मेरी तैयारी से बेहतर है ऐसा दिखता है, इस वजह से ये बच्चा प्रेशर लेना शुरू करता है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। पहली चीज तो जो आपने कही कि जो नंबर गेम, जिस तरह से नंबर गेम में उलझ रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स की क्या जवाबदारी होनी चाहिए। परिहार साहब, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि नंबर गेम में बच्चे उलझ रहे हैं, परिजन दबाव बनाते हैं बच्चों पर, घर के भीतर कैसा माहौल होना चाहिए पढ़ाई के दौरान, ये सब परिस्थितियां भी एक बड़ा कारण है क्या? हर प्रकार की परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छे पेरेंट्स होने के नाते पहले बच्चों को कहा जाए कि आप तैयारी ईमानदारी से करिए, आप परिणाम की चिंता ना करिए। आप जो तैयारी ईमानदारी से करेंगे तो आपको परिणाम बिल्कुल भी बता देगा। और आप डर को नहीं, आत्मविश्वास को अपने साथ रखें। डर को ना बुलाएं, आत्मविश्वास को अपने साथ में रखें। और साथ ही साथ ये बताएं बच्चों को कि जो मैंने मेहनत किया है वो मेहनत कभी फेल नहीं होता। मेहनत हम जब किए हैं उनका परिणाम उसके हिसाब से हमको मिलेगा। तो हमको ये सोचना है, समझना है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझना है कि बच्चा कहीं हताश, उदास या निराश तो नहीं है। बच्चा आपसे दूर तो नहीं हो रहा है, आपसे नजरें तो नहीं छुपा रहा है। बच्चा रात भर सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, और बच्चे के खाने पीने का समय कैसा है, बच्चा भोजन के लिए समय दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ये हमको जानना होगा। एक पेरेंट होने के नाते उनको पहचानना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को ये बताया जाए कि किसी भी उत्तर को याद करने के लिए रट्टा मारना विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि उसको समझना कि वो प्रश्न क्या कहता है, उसके उत्तर को किस तरह से हम समझ सकते हैं। ध्यान रहे कि एक कंसेप्ट अगर क्लियर होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एक पिता होने के नाते हमेशा बोलना चाहिए कि रट्टा मारना छोड़ करके उसका उत्तर समझना सीखे, और समझ जाएंगे तो उत्तर जरूर बन जाएगा। साथ ही साथ हम एक पेरेंट होने के नाते कहना चाहूंगा कि एक स्मार्ट टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल क्या कि बहुत टफ जो चीजें होती है, जो हमको याद नहीं होती, तो उत्तर को देख करके ये ना कहे कि बहुत बड़ा उत्तर है ये, मेरे को छोटा वाला चाहिए। जी नहीं, आप पहले उसको पढ़िए, पढ़ के समझिए और उसके हाईलाइट करके निकालिए कि क्या चीज इसमें से मेन है। जो चीज मेन है उसको समझ जाइए, उसके बारे में लिखिए, वही उत्तर है। तो ये एक पिता होने के नाते बच्चे को बताना चाहिए। तीसरा, एक पिता होने के नाते ये कहना चाहिए कि पिछले बार आपके एग्जाम के पैटर्न कैसे आए थे, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं, और आपको पिछले बार जो परिणाम कम आए थे या अच्छे से नंबर नहीं आ पाए थे, क्या कमी और खामियां रह गई थी जिसको पूरा किया जा सके, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही साथ जरूरी है, जब कोविड का समय बीता तो बच्चों में लिखने की कला, लिखने की स्पीड कम हो चुकी है। बच्चों में वो लिखने का स्पीड अगर आ जाए तो मैं आपको कह सकता हूं कि बच्चा समझता तो सब कुछ है, लिख नहीं पाता, और जो टीचर चेक करता है वो ये देखता है कि लिखा क्या है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, बच्चा आंसर सारे चीजों का जानता है, परंतु वो उस एग्जाम में उस दिए गए एकदम फिक्स समय में उस उत्तर को नहीं लिख पाता, और यही कारण होता है कि उसका जो परिणाम है बहुत छोटे रूप में आता है। बोलता है पापा मैं सब कुछ जानता था, समय कम पड़ गया, मैं लिख नहीं पाया। इसका कारण क्या है कि बच्चों में आजकल जो राइटिंग स्पीड है वो पहले से काफी कम हो चुकी है। तो माता पिता को भी जानना जरूरी होगा कि बच्चे के राइटिंग स्किल बढ़ाएं। एक समयबद्ध तरीके से बच्चे को बताएं कि 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे हल करें, 3 नंबर के कैसे हल करें, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, और एक पैटर्न क्या होता है लिखने का कि मेन पॉइंट को पहले हम समझ जाएं, फिर मेन पॉइंट के अंदर उसको समझाने के लिए हम लिखते जाएं। साथ ही साथ यही होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के समय में हमारे पास एक कला होनी चाहिए कि प्रथम बार में पढ़ ले, दूसरे बार में हाईलाइट करें, और तीसरे बार में उसको समराइज करें। तो पढ़ना, हाईलाइट करना और समराइज करना आपको एक बहुत अच्छा जो है विकल्प के रूप में बहुत अच्छा आंसर दे सकता है, जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। साथ ही साथ बच्चे को इस समय में नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। और बता दूं कि भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। खाली पेट में बच्चा चिड़चिड़ा रहेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगा, निगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, बच्चे में डर रहेगा। बच्चा जिस क्वेश्चन को पकड़ेगा उसमें पहले निगेटिव सोचेगा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं।
तो ज्यादा अच्छा है कि बच्चा समय पे स्वल्पाहार, अल्पाहार या तो फिर संतुलित भोजन ले, ताकि बच्चे में एक पॉजिटिविटी बना रहे और पॉजिटिविटी के साथ उसका वो पढ़ाई कर सके। मोबाइल का उपयोग करें, डिजिटल मीडिया से आप दूर नहीं हट सकते, भाग नहीं सकते, उसी लिए यूज करें जिस चीज को आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। हर प्रश्न का आंसर माता पिता के पास भी नहीं होता, इवन हमारे पास भी नहीं होते, कभी कभी टीचर के पास भी नहीं होते। तो उसको जानने के लिए बहुत अच्छा जरूरी है कि आप डिजिटल मीडिया का यूज कर सकते हैं, परंतु डिजिटल मीडिया से बच करके रहें, इतना ही यूज करें जितना आपको जरूरत है। जी, और सबसे बिल्कुल अच्छी बात यह बड़ी है कि माता-पिता महत्वपूर्ण होने के बातें नाते आपने कही अपने है। बच्चे की तुलना दूसरे से ना करें। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। भूमिका जी, मैं आपके पास आऊंगा। डर, तनाव, टेंशन के बीच, दबाव के बीच बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? ऐसी परिस्थिति में बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को क्या करना चाहिए, उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका काफी जवाब परिहार सर ने अभी ही बताया है कि उनको मतलब माता पिता होने के नाते ऑब्वियसली ये फैक्ट है कि वो अच्छी सलाह तो देंगे ही बच्चों को, क्योंकि उनका भी एक चाइल्डहुड गुजरा हुआ है, उनका भी एक पास्ट है। तो मैं माता पिता से यही कहना चाहती हूँ कि अपना पास्ट उनके अभी प्रेजेंट में हावी मत करिए। आप क्या चाहते हो वो अपने बच्चों पे नहीं डालना है। वो किस में अच्छे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो उनकी क्या स्ट्रेटजी है पढ़ने की, वो एनालिसिस करके आप उनको सलाह दीजिए। हम क्या जनरली पेरेंट्स का होता है कि मैं ऐसा पढ़ती थी, या मुझे तो ऐसे ही याद होता है, या मेरे समय में ऐसा होता है तो आप भी ऐसे ही करो। ये तरीका को गलत, ये तरीका नहीं करना है। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, आपका बच्चा भी एक यूनिक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी खुद की भी लाइफ है, उसकी खुद के चॉइसेस है। उसको आप आइडेंटिफाई करो, एनालिसिस करो और उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए सही होगी, उस वे में उनको हेल्प करना है। तो उनको जल्दी याद होगा और वो आपसे अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, अपने मन की बात आपको खुलकर बता पाएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उनके आइडियाज को। और जब आप उनको सपोर्ट करते हैं तो आप उन पे प्रेशर मत डालिए कि ऐसा ही होना चाहिए, इतने मार्क्स नहीं आए तो ऐसा होगा। मैंने पहले भी बोला कि इसमें बच्चा प्रेशर में आ जाता है। आपको उनको दिलासा देना है कि आप अच्छे से मेहनत करिए। तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि आप बहुत अच्छा कर लोगे, हमको पता है आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो, आप में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, ये जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाती है। इसमें अच्छे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं जिसमें बच्चों की मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बच्चा प्रेशर में आता है और जब एग्जाम हॉल में बैठता है और अगर वो ये सोचता है कि मैं नहीं लिख पाया तो क्या होगा और मेरे कम मार्क्स आ गए, अगर वो फ्यूचर का सोच के अगर वो एग्जाम में परफॉर्म कर रहा है तो एक कॉर्टिसोल नामक जो केमिकल रिलीज होता है उससे मेमोरी इश्यूज होते हैं और बच्चा कितना भी अच्छा तैयारी करके जाता है फिर भी वो भूल जाता है। ऐसा कई बार हमने बच्चों से सुना है, मैंने सुना है कि मैम हमने तो पूरा पढ़ाई किया था बट मैं वहां जाके भूल गया या भूल गई। तो बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस वक्त क्या थॉट्स आ रहे हैं उस वजह से। अब थॉट्स आ रहे हैं वो आउटर सर्कमस्टेंसेस की वजह से कि उनके दिमाग में क्या फीड किया गया है। तो ये माता पिता का यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि आप उनको बहुत न्यूट्रल एनवायरनमेंट से आप एग्जाम देने भेजो विदाउट प्रेशर, जिसमें उनके अच्छी पॉजिटिव होप रहे और वो पॉजिटिव सोचे। और बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि स्टूडेंट्स बाहर कोई भी एनवायरनमेंट हो, आपकी लाइफ आपकी है, आपका फ्यूचर आपको बनाना है, योर एक्टिविटी विल डिसाइड योर फ्यूचर। तो आप जो भी पढ़ रहे हो लर्न मत करो, उसको बाय हार्ट मत करो। यस, अभी सीबीएसई में ये चेकिंग के दौरान ये रूल्स होते हैं कि आपके कीवर्ड्स मैच किए जाते हैं, जो आंसर्स के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, इफ यू हैव यूज्ड दैट वर्ड तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो अच्छी बनती है और मार्क्स उस तरीके से आपको मिलते हैं। तो आप उस कीवर्ड्स को आप याद करिए और उस कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने सेंटेंस में उस आंसर को लिखने का ट्राई करिए जी। ना कि आप बाय हार्ट करो, रटोगे तो भूल जाओगे। कीवर्ड्स पे फोकस करो और अपने हिसाब से सेंटेंस बनाओ, लैंग्वेज पे ध्यान दो और रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, स्किल्स गेन करना है, क्योंकि आगे चल के आपको कॉलेज में क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ के आंसर देना है। उसकी प्रैक्टिस करिए और घर पे क्या होगा बाद में क्या होगा इसका टेंशन मत लीजिए।
कोई भी माँ बाप इतने क्रूल नहीं होते हैं कि वो कुछ करेंगे। कई बार हम इतने नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं कि हमको बहुत ब्लैक सा दिखने लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बच्चों, आपको कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है। पेरेंट्स आपके साथ हैं। अगर गुस्सा करते हैं तो वो बात करके समझा जा सकता है। आपको कोई नेगेटिव एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रोफेशनल्स तो है ही, कुछ हुआ तो आप काउंसलर के पास जाइए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट लीजिए। हम बैठ के समझ के पेरेंटिंग काउंसलिंग करके सब ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, बट रॉन्ग एक्शन लेना इज नॉट द राइट डिसीजन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। जवाहर साहब, जिस नंबर गेम की आप बात कर रहे थे, जिसको लेकर छात्रों में एक डर का माहौल है और जो प्रतिस्पर्धा है, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं 12वीं में हूँ, अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, तो 12वीं में मेरे अच्छे अंक होना चाहिए, तभी मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो इस परिस्थिति से कैसे निपटे छात्रों के भीतर, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहली चीज। दूसरा सवाल ये भी कि क्या इस व्यवस्था को बदला जाना चाहिए कि ये जो नंबर का एक रोड मैप तैयार किया गया है कि 50% अगर आप लाते हैं तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, आप 85 से ऊपर लाइए तब आपको एडमिशन मिलेगा। दोनों चीजों को लेते हैं धीरे धीरे। तो इसमें देखिए, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है, कॉलेज में सीटें, अच्छे कॉलेज में सीटें कम है, तो प्रतिस्पर्धा तो होगा। लेकिन हमने एज पेरेंट्स और एज स्कूल्स हमने बच्चों को फेल होना नहीं सिखाया। उनको जो चीज मांगते हैं वो हम दे देते हैं। इस वजह से ये परिस्थिति निर्मित हुई है कि वो कमजोर हैं। और ये एक चीज जानना जरूरी है कि आप जिस तरह की तैयारी आज कर रहे हो, आप संतुष्ट हो इस तैयारी से? तो एक बार बता दूं मैं कि सवेरे मान लीजिए 9 बजे से परीक्षा है 12 बजे तक, आपका दिमाग उस वक्त क्या पीक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार आपने किया कि नहीं, ये बता नहीं सकते बच्चे न माँ बाप। कारण क्या है, रात को 9 बजे पढ़ रहा है, वो सवेरे ठीक से नींद नहीं हुई और सवेरे 9 बजे एग्जाम दे रहा है। उसने दिमाग को पिछले 1 महीने में ये आदत कर दी है कि वो पीक परफॉर्मेंस रात को 9 बजे दे, दिमाग को आदत हो गई है। और सवेरे परीक्षा दे रहा है, या तो निंदासा हो रहा है या उसका दिमाग पीक। ये जरूर जानिए कि जिस वक्त परीक्षा होगा उस वक्त आपको पढ़ना जरूरी है ताकि आपके दिमाग को आदत हो पीक परफॉर्मेंस की, पहली चीज। दूसरी चीज कि पेरेंट्स जो हैं वो एक चीज का ध्यान रखें, जैसे जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि नींद होना चाहिए, तो उसका एक कारण है, शरीर रूपी मोटर जो है वो जब स्ट्रेस रहता है तो थोड़ा गर्म हो जाता है। हाँ, 70% पानी थोड़ा सा और कम हो जाता है। जो मैडम ने कहा कि दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं याद आ रहा है एग्जाम के टाइम में, उसका कारण क्या है कि हम जितना पानी पीते हैं या खाना खाते हैं वो खून के जरिए ऑक्सीजन प्रदान करता है आपके ब्रेन को। चूंकि आप इस वक्त स्ट्रेस में हो और पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो पानी जितना ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंच रहा है वो कम है। इसी को हम कंसंट्रेशन की कमी कहते हैं। तो माँ बाप को ये ध्यान रखना पड़ेगा इस वक्त कि बच्चा हर घंटे पानी, ग्लूकोज, जूस जो भी पिए, लेकिन द्रव की मात्रा शरीर में बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो रहा है शरीर से, तभी वो बच्चा कंसंट्रेट कर पाएगा। और इसमें एक ये भी है कि नींद पूरी होनी चाहिए। नींद नहीं पूरी होती है तो शरीर की गर्मी जो है वो पानी को इवेपोरेट कर देती है, फिर से वही कंसंट्रेशन का लॉस होता है। बिल्कुल, बहुत पॉइंटेड बात आपने कही है। परिहार साहब, समय की कमी है, कम शब्दों में संक्षेप में आपके सुझाव बच्चों को, अभिभावकों को। बोर्ड एग्जाम लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है। ये एक छोटा सा समय है 3 घंटे का, जो आपके साल भर की मेहनत बताता है, परंतु आपकी जीवन नहीं बताती। पिता से निवेदन है कि एग्जाम के बाद बच्चा का पेपर जैसे भी बना हो, उन्हें यह कहे कि मुझे आपकी जरूरत है, रिजल्ट जो भी आता है हम देख लेंगे, समझ लेंगे, और कुछ हो गया तो हम आगे मेहनत कर लेंगे। तुम्हारी आवश्यकता मुझे जीवन के लिए है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके रिजल्ट के चक्कर में जो है आपको बुरा भला कहूं। हम और तुम दोनों मिलकर के बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर जीवन के लिए बेहतर मेहनत करके एक बेहतर परिणाम ला सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बिल्कुल, आप तीनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शानदार सुझाव आपने दिए हैं बच्चों को, अभिभावकों को। किसी प्रकार के डर में, दबाव में, तनाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, बेहतर कल के लिए आप खुद को तैयार कीजिए। डर की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परीक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद आपका। तो परीक्षा बोर्ड की है, जीवन की नहीं है। आपको जीवन देखना है, किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में ना पड़े।
तैयारी करें अच्छे से, यही सुझाव एक्सपर्ट के भी हैं। और आज की खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।